नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, इस समय पेपर लीक को आधार बनाकर देश भर में छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हो रहा है। एक पेपर लीक होता है और हजारों छात्रों का भविष्य दांव पर लग जाता है। जिस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं, छात्र घायल हो रहे हैं, कहीं पुलिसकर्मी और जवानों को भी चोट पहुंचाई गई, तो ये सब कुछ बेहद चिंताजनक है। तो ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिसने पेपर खरीदा, जिसने पेपर बेचा, वो कहाँ है? सबसे बड़े दोषियों को पूरे जंतर मंतर में कहीं नहीं देखा गया। न उन्हें सजा मिली, न उन पर लाठियां बरसाई गई। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अब ऐसा नहीं होगा। ऐसे लोगों के लिए अब सरकार बड़ा एक्शन लेने जा रही है। सरकार अब ऐसे लोगों पर गुंडा एक्ट लगाने की तैयारी कर चुकी है। ये नया कानून क्या है और देश के किन किन राज्यों में पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई होने जा रही है, आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। बिहार सरकार ने पेपर लीक की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए सबसे पहले सबसे बड़ा कदम उठाया है। अब पेपर लीक करने वालों पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और इसकी शुरुआत बिहार से हो रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में 20 जुलाई को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसमें बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 2024 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस संशोधन के बाद पेपर लीक को संगठित अपराध की श्रेणी में रखा जा रहा है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, गाली गलौज करना, अमर्यादित टिप्पणी करना, व्यक्तिगत छवि को नुकसान पहुंचाना, इस तरह की जो बातें होंगी, इसे भी अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा और उसी हिसाब से दंड का भी प्रावधान होगा। ऐसे मामलों में 6 महीने से लेकर 1 साल तक की सजा हो सकती है। आपको बता दें, बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 को खत्म करके साल 2024 में एक नया कानून लागू किया गया था और अब उसी कानून में बदलाव की तैयारी की जा रही है। आमतौर पर गुंडा एक्ट का इस्तेमाल आदतन अपराधियों और संगठित गिरोहों के खिलाफ किया जाता रहा है। इसके तहत प्रशासन आरोपी की गतिविधियों पर नजर रख सकता है, जिला बदर जैसी कार्रवाई हो सकती है और इसके अलावा भी कई सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। पेपर लीक को लेकर केंद्र सरकार ने भी 2024 में पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट बनाया था। ये कानून यूपीएससी, एसएससी, एनटीए, पीआरबी और आईबीपीएस जैसी सार्वजनिक परीक्षाओं पर लागू होता है। इसमें प्रश्न पत्र लीक करना, पेपर खरीदना, बेचना, सॉल्वर गैंग चलाना, कंप्यूटर सिस्टम में छेड़छाड़ करना, ये सारे अपराध शामिल होते हैं। इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर 3 से 5 साल तक की सजा होती है और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं संगठित अपराध में शामिल लोगों को 5 से 10 साल की सजा और अब 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। आजीवन कारावास की भी बात की जा रही है। अगर बात करें राज्यों की, तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पेपर लीक के खिलाफ सबसे सख्त कानून लागू है। राजस्थान में पेपर लीक मामले में दोषियों को आजीवन कारावास तक का सजा का प्रावधान है। 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई भी हो सकती है। उत्तर प्रदेश में पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 के तहत पेपर लीक, सॉल्वर गैंग और नकल माफियाओं पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है। यहाँ भी दोषियों को आजीवन जेल भेजने का प्रावधान है और इसके साथ ही साथ भारी जुर्माने का भी प्रावधान है। अब बात करें अगर गुजरात राज्य की, तो गुजरात में पेपर लीक के दोषियों को 10 साल तक की सजा दी जाती है। वहीं उत्तराखंड में एंटी चीटिंग एक्ट में पेपर लीक माफियाओं के लिए आजीवन जेल, संपत्ति की कुर्की और करोड़ों रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। पेपर लीक मामले में जमानत के नियम भी काफी सख्त हैं। अदालत अपराध की गंभीरता देखती है, आरोपी की भूमिका क्या है, इस पर बहस होती है, जांच की स्थिति कैसी है, इस पर भी बात होती है और सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित करने की संभावनाओं को देखते हुए फिर फैसला लिया जाता है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट है जिसकी माने तो एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले पर विपक्ष के आरोपों को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए, उनके हितों की रक्षा करते हुए सरकार ये सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी। पीएम मोदी ने सांसदों से युवाओं तक सरकार का पक्ष पहुंचाने की अपील की है। हाल के नीट पेपर लीक मामले में भी कई आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज की गई हैं। जांच एजेंसियों ने इसे संगठित साजिश बताया है और जमानत का विरोध भी किया है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि सिर्फ सख्त कानून बनाने से
पेपर लीक की समस्या खत्म नहीं होती। इसके पहले भी तमाम तरह के कानून रहे, लेकिन आज भी पेपर लीक की समस्या को लेकर के जंतर मंतर में इतना बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके लिए जरूरी है जांच तेज हो, दोषियों को सजा समय पर मिले और परीक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा मजबूत बनाया जाए, क्योंकि पेपर लीक सिर्फ एक परीक्षा में गड़बड़ी नहीं बल्कि लाखों छात्रों के भविष्य जुड़ा एक गंभीर अपराध बन चुका है। अगर सरकार इन प्राथमिकताओं को ध्यान में रखती है, पेपर लीक का जो सिस्टम है उसको ध्वस्त करती है, उसको जड़ से उखाड़ फेंकती है, तो इस तरह के अपराध नहीं होंगे, इस तरह का जंतर मंतर में कहीं कोई प्रदर्शन नहीं होगा और छात्रों का भविष्य सुखद रहेगा। तो इस बारे में अब सरकार को सोचना है कि पेपर लीक अगर कोई करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान कितना होना चाहिए और उसे सजा कितनी जल्दी मिलनी चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।